गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास का 6.3 एक्सरसाइज का जो अपना क्वेश्चन नंबर 3 है वो स्टार्ट करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने इसके 2 क्वेश्चन किए थे। आई होप वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है इन फिगर 6.14 इफ ए बी पैरेलल टू डी ई एंगल बी ए सी इक्वल टू 35 डिग्री एंड सी डी ई इक्वल टू 53 डिग्री, तो फाइंड एंगल डी सी ई। अब देखिए अपने पास डायग्राम दिया हुआ है, डायग्राम है अपने पास पैरेलल है, बी ए सी डी ई ये चीज़ है, और ये एंगल है 35 डिग्री का और ये एंगल है 53 डिग्री का। ठीक है, अब अपने पास गिवन जो है दिया हुआ है वो क्या है अपने कि ए बी पैरेलल है डी ई के, ए बी पैरेलल डी ई। ठीक है, और सेकंड है एंगल बी ए सी जो कितना है 35 डिग्री के, और एंगल सी डी ई वो है अपना 53 डिग्री के। और फाइंड आउट क्या करना है, इनके हमें निकालना क्या है एंगल डी सी ई, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब ये फाइंड आउट करना है, उसके बाद देखिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। सॉल्यूशन यानी कि हल करना है। अब डी सी ई ये एंगल कौन सा बनता है अपना डी सी ई, यानी कि ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। अब देखिए अपने पास गिवन है कि ए बी पैरेलल टू डी ई है। ठीक है, ये अपने को दिया हुआ है, गिवन दे रखा है अपने को। ठीक है, अब यदि पैरेलल है तो जो एंगल है बी ए ई, एंगल बी ए सी ले लो, ठीक है, या ई ले लो। ठीक है, और एंगल ए ई डी यानी कि ये वाला एंगल ए ई डी, दोनों के दोनों कितने होंगे 35 डिग्री के, क्योंकि अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एंगल। ठीक है, एकांतर कोण है। ठीक है, एकांतर कोण हो गए, देखो ये कोण और फिर इसका अपोजिट में ये कोण हो गया। ठीक है, तो ये हो गया 35 डिग्री एक अल्टरनेट एंगल के तौर पर। ठीक है, अब ट्रायंगल ले लो सी डी ई, इन ट्रायंगल सी डी ई यानी कि त्रिभुज सी डी ई में, अब सी ई डी में क्या है अपना एंगल सी डी ई प्लस एंगल डी सी ई प्लस एंगल सी ई डी। ठीक है, 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हो गया। ठीक है, अब जो एंगल है अपना ये तो हो गया 53 डिग्री का, प्लस डी सी ई निकालना है, और ये हो गया अपना कितना 35 का, बराबर है 180 डिग्री। अब दोनों का ऐड करो 8 प्लस एंगल डी सी ई बराबर है 180 डिग्री, तो एंगल डी सी ई बराबर है 180 माइनस 88 हो गया। अब देखो 10 माइनस 8 किया तो 2 हो गया, यहाँ पे 17 माइनस 8 किया तो 9। ठीक है, ये हो गया अपना 92 डिग्री का, तो जो ये एंगल है अपना कौन सा हो गया 92 डिग्री। ठीक है, तो यही हमें निकालना है। देखो पहले तो अल्टरनेट एंगल का प्रॉपर्टी यूज कर दिया, अल्टरनेट के बाद अपनी जो ई की वैल्यू है वो निकल गई, और फिर सी डी ई ट्रायंगल लेके उसमें जो ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी है यानी कि तीनों एंगल का सम यानी कि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो वो वाली प्रॉपर्टी यूज करके हमने जो डी सी ई की वैल्यू निकालनी थी वो निकाल दी। ठीक है, ये था अपना क्वेश्चन नंबर 3। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। ठीक है, अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसके अंदर है इन फिगर 6.42 इफ लाइन पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट एट पॉइंट टी सच दैट एंगल पी आर टी इक्वल टू 40 डिग्री, कि जो एंगल पी आर टी है वो अपना कितना है 40 डिग्री के बराबर है। ठीक है, और जो पी आर पी टी है वो 95 डिग्री है, और जो टी एस क्यू है वो 75 डिग्री है। तो फाइंड करना है एस क्यू टी एंगल। ठीक है, अपने को डायग्राम दे रखा है ये वाला। ठीक है, 6.42 पहले डायग्राम बनाते हैं। चलिए ये हो गया अपना डायग्राम। ठीक है, ये हो गया पी
ये हो गया R, ये हो गया T, ये S और ये Q। ये हो गया 95 डिग्री का और ये 40 डिग्री का, ठीक है, और ये हो गया 75 डिग्री का। तो चलिए देखते हैं क्या क्या गिवन है अपने पास में। गिवन है अपने को कि एंगल PRT वो कितना है, 40 डिग्री का है। एंगल RPT वो कितना है, 95 डिग्री का है, ठीक है। एंगल TSQ जो कितना है, 75 डिग्री का है, ठीक है। और फाइंड करना है, यानी कि निकालना है हमें कौन सा एंगल, SQT। ये एंगल फाइंड आउट करना है। अब देखते हैं डायग्राम में SQT है कहाँ पे। SQT यानी कि जो ये वाला एंगल है, ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है, कि इसकी वैल्यू क्या होगी। अब देखो ट्रायंगल ले लो PRT। अब सॉल्यूशन करते हैं इसका, ठीक है। सॉल्यूशन में क्या लिया, इन ट्रायंगल PRT यानी कि त्रिभुज PRT में। अब देखो एंगल P प्लस एंगल R प्लस एंगल PTR यानी कि 180 डिग्री हो गया, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़, ठीक है। सम ऑफ द ऑल ट्रायंगल्स ऑफ एंगल्स इन ए ट्रायंगल। अब ये 95 का है, ये 40 का है और ये PTR हो गया 180 के इक्वल, ठीक है। अब ये हो गया 135 डिग्री प्लस एंगल PTR बराबर है 180 डिग्री। अब जो PTR है वो 180 135 को इस तरह लाके माइनस कर दिया, तो ये हो गया 5 और यहाँ पे बच गया 7 माइनस 3 किया तो 4, तो ये एंगल भी कितना आ गया अपना, 45 डिग्री का। तो ये एंगल हो गया अपना 45 डिग्री, ठीक है। अब देखो एंगल PTR ये वाला एंगल जो अभी निकाला है, और जो ये वाला एंगल है, ये वाला STQ दोनों हो गए 45 के। क्यों हो गए, क्योंकि क्रोस्पोंडिंग एंगल्स हैं, ठीक है, शीर्षा विमुख कोण है, ठीक है। क्रोस्पोंडिंग एंगल या फिर शीर्षा विमुख कोण, ठीक है, शीर्षा विमुख, ठीक है। अल्टरनेट क्रोस्पोंडिंग एंगल, ठीक है, अपोजिट शीर्षा विमुख कोण है, ठीक है। अब ट्रायंगल ले लो TQTS ले लो, इन ट्रायंगल QTS, ठीक है। अब ये वाला हिस्सा लेके चलेंगे। अब जो इसके अंदर S है प्लस STQ है प्लस निकालना क्या था, SQT, तीनों का जोड़ कितना, 180 डिग्री, क्योंकि वही त्रिभुज के तीनों एंगल हैं, ठीक है। त्रिभुज के तीनों एंगल तो जोड़ भी कितना होगा, 180 डिग्री का होगा। अब जो S है उसकी वैल्यू 75 है प्लस STQ इसकी वैल्यू 45 आई है प्लस SQT की वैल्यू निकालनी है बराबर 180 डिग्री। तो ऐड करो 7 और 4 8 12 प्लस SQT बराबर है 180 डिग्री। तो SQT बराबर है 180 माइनस का 120, तो कितना आ गया 60 डिग्री। तो जो ये वैल्यू है अपनी वो कितनी आ गई, 60 डिग्री, और यही हमें निकालना था, ठीक है। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 4। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो अपना डायग्राम है उसमें देखो दो ट्रायंगल बन रही है क्लियरली, ठीक है। पहले तो एक ट्रायंगल का एंगल निकाल ली तीनों, फिर दूसरा एंगल उसका अल्टरनेट अपोजिट एंगल भी बन रहा है, ठीक है। तो जो अपना यानी कि शीर्षाभिमुख कोण भी बन रहा है, तो उसके अंदर वो वैल्यू कितनी आ गई, 45 की आ गई। फिर दूसरी ट्रायंगल ले लो STQ, उसके अंदर भी 3 एंगल है, तीनों एंगल में जो ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी है 180 जोड़ है समोता, जो वो वाला अप्लाई कर दो और उससे जो एंगल Q की वैल्यू है वो निकल जाएगी, ठीक है। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। यदि जो अपने सम है क्वेश्चन नंबर 3 और 4, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या है कि एक फिगर है अपने पास 6.43 और PQ परपेंडिकुलर दिया हुआ है अपने को
पी एस के, और जो पी क्यू है वो पैरेलल है एस आर के, ठीक है। ये वैल्यू हमें गिवन है, ठीक है। और एस क्यू आर है जो वो 28 डिग्री है, क्यू आर टी है जो 65 डिग्री है। तो फाइंड करना है वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है। तो चलिए करते हैं सोल्व। पहले डायग्राम बनाते हैं। पी यहाँ पे परपेंडिकुलर है, ये एस क्यू आर टी ये है, और ये दे रखा है 65 डिग्री का, ये दे रखा है 28 डिग्री, ये है एंगल एक्स और ये है एंगल वाई, ठीक है। अब गिवन की बात करते हैं। गिवन में क्या है, पी क्यू परपेंडिकुलर टू पी एस, ठीक है। पी एस है और पी क्यू पैरेलल है एस आर के, एंगल एस क्यू आर है अपना 28 डिग्री, और क्यू आर टी है 65 डिग्री। और फाइंड क्या करना है हमें, फाइंड करना है एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू, ठीक है। ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए अपना जो एंगल है, जो एंगल क्यू एस आर, यानी कि एक तो ये एंगल, सॉल्यूशन करते हैं। देखिए एस क्यू आर ये देखा, एस क्यू आर प्लस का एंगल क्यू एस आर, क्यू एस आर इक्वल होगा किसके, क्यू आर टी के, क्यू आर टी के। अब देखो ये क्यों हुआ है, क्योंकि किसी भी त्रिभुज का जो बाह्य कोण है, जो एक्सटर्नल एंगल है किसी भी ट्रायंगल का, वो उसके सामने के जो दो एंगल हैं उनके सम के इक्वल होगा, इनके अपोजिट वाले सम, ठीक है। ये जो प्रॉपर्टी है अपनी है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है। किसी भी त्रिभुज की बाह्य कोण की जो प्रॉपर्टी है उसके तहत क्या होगा, किसी भी त्रिभुज का जो बाह्य कोण है उसके अंतःविमुख कोणों के जोड़ के बराबर होता है, ठीक है। तो ये हो गया अपना। अब जो अपना एस क्यू आर है ये तो निकालना है, एस क्यू आर पर जो क्यू एस आर एस क्यू आर तो ये तो दिया गया है, ठीक है। ये वैल्यू अपने पास है कितनी है, 28 डिग्री, प्लस में क्यू एस आर निकालना है और क्यू आर टी अपना 65 डिग्री। अब जो क्यू एस आर है वो कितना हो गया, 65 माइनस 28, तो अपना कितना हो गया, ठीक है। 15 में से 8 गया 7, यहाँ पे 5 3 37 डिग्री। अब ये वैल्यू हो गया अपनी 37 डिग्री की, ठीक है। ये तो निकल गई। अब देखो जो पी क्यू है, पी क्यू पैरेलल दे रखा है एस आर के, ये तो अपने पास गिवन है, ठीक है, दिया हुआ है। अब यदि ये पैरेलल है तो जो एंगल क्यू एस आर है वो इक्वल होगा एक्स के जो 37 के होगा, क्योंकि अल्टरनेट एंगल हो गए, एकांतर कोण हो गए। अब देखो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, और ये क्या है, एक टेंजेंट है अपना, ठीक है, ट्रांसवर्सियल लाइन है जो तिर्यक रेखा है। तो ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो ये हो गया 37 डिग्री का। अब ट्रायंगल ले लो पी क्यू पी एस, इन ट्रायंगल क्यू पी एस, यानी कि त्रिभुज क्यू पी एस में, क्यू पी एस में क्या है कि जो अपना एक्स है प्लस वाई है प्लस एंगल क्यू पी एस है वो होगा 180 डिग्री का, ठीक है, क्योंकि तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। अब क्या करना है, x की वैल्यू 37 आ गई, प्लस इसकी वैल्यू 90 दे रखी है, क्योंकि ये जो परपेंडिकुलर है वो गिवन है, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी होती है, 90 डिग्री के इक्वल, ठीक है। और निकाल जो y है वो निकालना है बराबर 180 डिग्री, तो ऐड कर दो 7 2 प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, तो y की वैल्यू 180 माइनस 127, तो माइनस करो 10 माइनस 7 3,
यहाँ पे 7 माइनस 5 किया तो 7 माइनस 2 किया तो 5, ये हो गया 53 डिग्री। यानी कि जो y की वैल्यू है वो 53 डिग्री आ गई और x की वैल्यू आ गई 37 डिग्री, और यही दो वैल्यू हमें निकालनी थी। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 5 इसका, एक्सरसाइज का। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, और फिर है अपना क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या है अपना, चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 अपना। In figure 6.44, the sides QR of triangle PQR is produced to a point S. If the bisector of angle PQR and PRS meet at point T, then prove that angle QTR equal to 1/2 angle PQR QPR। ठीक है, तो देखिए पहले डायग्राम बनाते हैं। अब ये हो गया, एक ये है, और इन दोनों का बाइसेक्ट करते हैं जो पॉइंट टी पर मैच करता है। ये एंगल P है, ये Q है, ये R, ये S और ये T। ठीक है, अब देखिए बाइसेक्ट ऑफ एंगल गिवन है अपने पास, दिया हुआ है bisectors of angle PQR and angle PRS meet at point T। ठीक है भाई, जो कोण PQR और PRS के समद्विभाजक है वो T बिंदु पर मिलते हैं। ठीक है, तो प्रूव करना है अपने को, सिद्ध करना है। सिद्ध का क्या है, एंगल QTR इक्वल टू 1/2 एंगल QPR, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, जो QTR है, QTR ये वाला एंगल आधा होगा किसका, QPR का, इसका। ठीक है, अब देखिए प्रूफ में क्या है कि अपना जो एंगल है, अब देखो ये वाला ले लो। ठीक है, ट्रायंगल PQR, तो अपना जो एंगल है QPR प्लस एंगल PQR इक्वल होगा एंगल किसके, PRS के, वही एक्सटर्नल ट्रायंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, त्रिभुज के बाह्य कोण का जो गुण है उसके तहत त्रिभुज का बाह्य कोण उसके अंतर्विमुख कोणों के जोड़ के बराबर होगा। लास्ट समय भी ये प्रॉपर्टी यूज की थी। ठीक है, अब दोनों तरफ इसका हाफ कर दो, हाफ ऑन बोथ साइड। ठीक है, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो या फिर हाफ करेंगे दोनों साइड का। ठीक है, तो हाफ कर दो लगातार, PQR इक्वल टू 1/2 PRS, ये कर दिया। ठीक है, अब देखो QPR, अब इसका तो हाफ हो ही गया, तो ये तो लिख दिया 1/2 QPR की इक्वल 1/2 PQR, इसका 1/2 लेके चले, ये वाला ले। ठीक है, तो इसकी जगह लिख दिया हमने TQR। ठीक है, और 1/2 कर दिया PRS का 1/2 कर दिया ये वाला। ठीक है, TRS। ठीक है, अब यही क्यों किया है, अब देखो, अब आगे समझ में आएगा आपको। अब देखो ट्रायंगल TQR, ये तो था इन ट्रायंगल PQR। ठीक है, अब लेना है इन ट्रायंगल TQR, यानी कि त्रिभुज TQR में। तो अपना जो एंगल QTR प्लस एंगल TQR इक्वल होगा TRS के। देखो आ गया ना समझ में आपको कि ये क्यों गया, ये सेकंड इक्वेशन। अब देखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, यानी कि समीकरण 1 व 2 से। अब देखो ये भी TRS के इक्वल है और ये भी TRS के इक्वल है, तो दोनों को क्या कर दें, इक्वल पुट कर दो। इक्वल पुट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो पुट करो
इक्वल 1/2 एंगल QPR प्लस एंगल TQR इक्वल होगा किसके QTR एंगल QTR प्लस एंगल TQR। ठीक है, ये हो गया इक्वल। अब देखो ये साइड प्लस है, इस साइड आएगा तो क्या होगा माइनस, इससे कैंसिल हो गया तो अपना क्या बचा 1/2 एंगल QPR इक्वल टू QTR। शायद यही प्रूव करना था कि जो QTR है वो 1/2 है किसका QPR का, तो लिख दो हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, और यही अपने को प्रूव करना था। ठीक है, पहले तो ट्रायंगल लेके चले PQR और उसका जो बाह्य कोण का गुण है, यानी कि जो किसी भी त्रिभुज का बाह्य कोण है जो उसके अंतर्विमुख कोणों के योग के बराबर होता है, वो वाला तरीका अपना दिया, फिर उसका हाफ कर दिया, फिर उसके बाद ट्रायंगल TQR ली, ठीक है, उसका हाफ कर दिया और दोनों को कंपेयर कर दिया, तो वहां से दोनों क्या हो गए इक्वल हो गए। ठीक है, तो ये था अपना एक्सरसाइज 6.3 का लास्ट क्वेश्चन। आई होप ये सारे सम आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और इसी के साथ अपनी जो 6 चैप्टर है वो होता है कंप्लीट। ठीक है, यदि वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।